अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमर शाह ज़ेबाबाद। द गॉड लाइफ मूवी के ऊपर तकरीबन हर तबके के इंसान ने जो है ना बात की और हर तरह के हर न्यूज़ एंकर ने, यूट्यूबर ने जो है ना इसके ऊपर वीडियोस बनाई। और मैंने भी एक आर्टिकल लिखा था कि भाई इसका आधा सच क्या है या इसकी असल कहानी क्या है, यानी वो आधा सच और आधा झूठ था। लेकिन ये कहानी उस वक्त की थी जब ना तो कोई सोशल मीडिया था, ना ही कोई राब्ते का कोई आसान जरिया था। आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ ये भी द गॉड लाइफ मूवी के साथ मिलती जुलती है, सेम टू सेम स्टोरी है और ये हकीकत पर मुबनी है। और ये नहीं कि ये पुरानी है, ये अभी की बात है। अगर मैं सऊदी अरब या यूएई के हवाले से तारीफ करता रहता हूँ कि वहाँ के कानून अच्छे हैं, वहाँ के लोग अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी जो गलतियाँ हैं या उनके यहाँ जो गलत चीज़ें हो जाती हैं वो हम उनको हाईलाइट ना करें। वो भी करना, हाईलाइट करना हमारा फर्ज है। और ये वाकया भी अरब इमारात में रूनुमा हुआ। तफसीलात में जाने से पहले मेरी तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी तमाम आने वाली न्यू ट्रेंडिंग वीडियोस आप तक वक्तन फौकन पहुंचती रहें। एक केस सामने आया है जो कि सिर्फ सऊदी अरब का नहीं है, इंडिया से होता हुआ कुवैत से होता हुआ सऊदी अरब पहुंच गया। और इसके अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और बॉर्डर क्रॉसिंग इलीगल तरीके से और इंसानी स्मगलिंग भी शामिल है। और ये बहुत ही ज्यादा घिनौना जुर्म था जो कि एक इंडियन शहरी के साथ हुआ। ये न्यूज इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काफी सारी हाईलाइट रही है और काफी वायरल होती रही है। ये एक बुजुर्ग शहरी हैं जिनका नाम राठौड़ नामदेव बताया जाता है। ये कुछ अर्सा पहले कुवैत गए थे डोमेस्टिक वीजे के ऊपर। और इनको जो बताया जाता है कि आपने गाड़ी चलानी है या घर का कामकाज वगैरह के लिए आपको बुलाया जा रहा है और सैलरी वगैरह जो तय होती है, जो चीजें इनको बुला दिया जाता है। जब ये कुवैत पहुंचते हैं तो कुवैत का जो इनका कफील होता है वो इसको उठाकर सऊदी अरब का जो बॉर्डर है वो इलीगल तरीके से उसको क्रॉसिंग करके एक सहरा में छोड़ देता है। वहां पर पहुंचने के बाद कफील ने उस इंडियन से कहा कि ये ऊंटों का रेवड़ मेरा है और इसे चढ़ाओ। अब ये नहीं मालूम कि वो रेवड़ उस किसी सऊदी का था या उसी कुवैती का था। और ये बंदा जब वहां पर जाके काम वगैरह करता है और वहां की जो गर्मी, शदीद तरीन गर्मी, उसकी वजह से इसका सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये वैसे भी ये बुजुर्ग है, काफी एज है इसकी, कोई यंग नहीं है। और जब ये परेशान होता है, इसे अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल नजर आती है क्योंकि ये रोता रहता है। और इसी तरह एक दिन जो है ना ये अपनी रोते हुए कोई वीडियो बनाकर अपनी बीवी के पास भेज देता है और उसकी बीवी से वो वीडियो या उसने लगाई या किसी तरह वायरल हुई, सोशल मीडिया के ऊपर लग गई और वो वीडियो वायरल हो गई। तो फिर वो वीडियो जो है ना इंडिया से होती हुई जो कुवैत में हाई कमीशन है, इंडियन का एम्बेसी है, वहां तक पहुंची। और फिर उसके बाद ये रियाज जो है, रियाज में इंडियन एम्बेसी है, वहां तक पहुंची। और फिर इन दोनों मुल्कों के जो इंडियन सफारत खाने हैं आपस में कोलैबोरेशन करके फिर इस इंडियन बंदे की जो है ना खोज करने की कोशिश स्टार्ट कर दी। अच्छा, इस बुजुर्ग जो इंडियन बुजुर्ग शहरी है, इसकी जो खुशकिस्मती थी वो ये थी कि इनका जो इंटरनेट था वो ऑन था और जिसकी वजह से टीमों को जो है ना इसे खोजने में आसानी हुई और लोकेशन के जरिए जो है ना उस तक पहुंचे। और इसमें वजारत खारजा को भी इन्वॉल्व किया गया क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला था। ये जो है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला था और इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग का भी मामला था। अच्छा, इसकी जो लोकेशन मिली वो जाके मिली जी अल-खिफ जी। ये सऊदी अरब का जो है ना उसके कुवैत के साथ बॉर्डर के साथ एक इलाका है, सहरा है, समंदर के करीब है, अल-खिफ जी। इसकी वहां पर जाके लोकेशन मिली और इसे वहां से जाके रेस्क्यू किया, इसे ले आए। हिंदुस्तानी सफारतकारों के साथ इस बंदे की वीडियोस और तस्वीर भी आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पर भी आ चुकी हैं। अब ये बाजियाब होकर महफूज हाथों में आ चुका है। बहरहाल कुवैत और सऊदी हुकूमतों से जो है ना उम्मीद है कि भी ये दोनों हुकूमतें आपस में मिलकर इस केस को सीरियस लेंगे। जो लोग भी इस मामले में मुलविस हैं उनको उनके कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत ही संगीन जुर्म है। वैसे मुझे एक और चीज है, मुझे लगता है कि अब जो है ना द गॉड लाइफ मूवी 2 बनेगी और वो भी इस इंडियन शहरी के ऊपर जो कि राठौड़ साहब है, इनके ऊपर।